हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि हम अभी आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे भाई, ठीक है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम आपका सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में स्टूडेंट हम आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो मेन आपका पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे आपकी 4 टाइप की आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपकी फर्स्ट क्या हम कौन सी पढ़ेंगे भाई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर भाई। और सेकंड आप पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। और थर्ड हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भाई। और फोर्थ हम पढ़ेंगे आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट। ये 4 टाइप की हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। अब इन 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले जो ये फर्स्ट वाली आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मैं आपको सबसे पहले रोड्स लॉ पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। तो रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। देखो भाई, अब हम रोड्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना भाई। अब जैसे सपोज करो वी हैव 2 वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास 2 तरीके के 2 टाइप हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन नंबर बी, मतलब दोनों वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड वे होते स्टूडेंट जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वेपर प्रेशर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो जैसे यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आपके बी के मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आएगा, या हमारे पास ए प्लस बी के क्या आएंगे भाई, वेपर बनेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब रोड्स लॉ आया, रोड्स लॉ ने क्या कहा, नाउ रोड्स लॉ कम, इट सेज दैट, इसने क्या कहा स्टूडेंट, इसने ये आपका जो पार्शियल प्रेशर बोल दो या आपका पार्शियल वेपर प्रेशर बोल दो, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब इसका वेपर प्रेशर जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एक्स ए क्या स्टूडेंट आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। सेकंड आपका क्या कहा इसने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना क्लियर भाई। अब स्टूडेंट जब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन की यूनिट बताई थी, मोल फ्रैक्शन की टर्म आपको बताया था, उसमें क्या था भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी, जैसे टोटल मोल फ्रैक्शन होता हमारा ए और बी का मोल फ्रैक्शन होता हमारा 1, ठीक है। तो यहां से हमारा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। सपोज करो ये फर्स्ट वाला ही मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। क्लियर भाई। देखो मैं एक बार साफ करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, ठीक है। अब इसके आगे हम साफ करेंगे, ऊपर लिखना पड़ेगा भाई अभी जो एक्सप्रेशन है। तो ये डायग्राम साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। और ये पॉइंट साफ कर देते हैं यहां से। तो ये देखिए भाई, तो इस इक्वेशन को अगर मैं ऊपर लिखा हूं स्टूडेंट, इसका कांस्टेंट हटाने के लिए मैं के कांस्टेंट लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और जो ये हमारा फार्मूला था मोल फ्रैक्शन का, यहां से एक्स ए की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो लेट इफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है, लेट इफ
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है, ठीक है। तो उस टाइम पर बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0, मतलब एक्स ए का तो होगा 1 और एक्स बी का क्या होगा स्टूडेंट आपका 0। क्लियर भाई। तो एक्स ए की वैल्यू इसमें पुट करना पे क्या आएगा आंसर, पी ए इजिकल टू के आ गया भाई। तो जिस प्रकार से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कांस्टेंट के बराबर आया है, क्या मैं इसी प्रकार जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बी मैं लिख सकता हूं के। क्लियर भाई। अब इस के की वैल्यू पुट करने आपको इसमें इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें पुट करें आप तो क्या आंसर आएगा, पी ए इजिकल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। क्लियर भाई। अब जिस प्रकार से ये पी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला आया है, क्या इसी प्रकार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी का भी आएगा भाई, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया भाई। अब ए का भी वेपर प्रेशर आ गया आपके पास और बी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया आपके पास। अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर लिखना चाहूं, ठीक है, अगर मैं टोटल प्रेशर लिखना चाहूं स्टूडेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए प्लस पी बी। और पी ए का फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आया, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, और पी बी का पी नॉट ऑफ बी एक्स बी, ये वाला भाई। तो ये स्टूडेंट आपका टोटल वेपर प्रेशर का फार्मूला रहेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भाई, ये ध्यान देंगे आप। ये हमारा रोड फ्लो खत्म होता है यहाँ पे। स्टेप वाइज आप उतारेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में आपका रहेगा ये, ठीक है। अब इसी रोड फ्लो का यूज करके मैं आपके सामने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम निकालेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी नंबर ऑफ मोल्स, या हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए मोलैरिटी, ये बात आप याद रखिए। तो स्टूडेंट ये वीडियो थी हमारी रोड फ्लो की। अब इसी वीडियो का यूज करके मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। अभी देखो भाई, मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं यहाँ पे। अभी तो हमारे पास दोनों के दोनों सॉल्यूशन वोलेटाइल टाइप के थे। अब मैं लेता हूं एक सॉल्यूशन मेरे पास वोलेटाइल का, एक सॉल्यूशन मेरे पास नॉन वोलेटाइल का, ठीक है भाई। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, इसमें यूरिया हो सकता है, ये आपका कोई भी आपका नॉर्मल वाटर है। क्लियर भाई। इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, अगर ये प्योर है तो इसके वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ ए होगा। मतलब पी के ऊपर जो मैंने नोट लगाया है, इसका मतलब ये है कि ए के प्योर वेपर प्रेशर है, पूरी तरह ए के ही वेपर प्रेशर है। और ये आपका बी का है जो कि नॉन वोलेटाइल, इसके वेपर प्रेशर आपके नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने बी को ए में डाल दिया तो जो भी आपका सोल्यूशन बनेगा, जो भी टोटल वेपर प्रेशर बनेगा, उस ए के वेपर प्रेशर के बीच में क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका बी आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल वेपर प्रेशर बना है, टोटल प्रेशर बना है पी नॉट ऑफ ए प्लस में पी नॉट ऑफ बी का, ये आपका हम कह सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर। अगर ए का बात करें और टोटल वेपर प्रेशर की बात करें, तो ए का जो वेपर प्रेशर है वो स्टूडेंट ज्यादा होगा टोटल वेपर प्रेशर से, इससे, क्योंकि इसमें तो इम्प्योरिटीज भी आ चुकी हैं। नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल आपका जितने वेपर प्रेशर बन रहे थे उतने नहीं बनने देगा, क्योंकि बी ए के बीच में स्पेस में आ चुका है, इस वजह से, ठीक है। तो प्योर के वेपर प्रेशर तो इसके तो हमेशा ज्यादा ही बनेंगे, इस वजह से प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए आपका ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू टोटल वेपर प्रेशर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट, अब जैसे कि नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू रोड फ्लो के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था अभी, जो पार्शियल वेपर प्रेशर था पी नॉट ऑफ ए एक्स था। क्लियर स्टूडेंट। अब यहां से आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू एक्स ए प्लस में एक्स बी क्या होता है 1। एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू स्टूडेंट इसमें आप पुट करें तो पुट करें तो क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। यहां से क्या आएगा भाई आपका पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए एक्स बी। अगर मेरे को मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, जैसे कि यहां पे करते हैं, आप यहां पे देखें, पी नॉट ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए,
क्लियर। एक्स भी यहां से कितना है भाई, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ ए। ये आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला स्टूडेंट, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि हमने रोल्स लॉ का यूज करके निकाली है। फर्स्ट लॉ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, डिपेंड ऑन मोलरिटी स्टूडेंट, स्मॉल एम। ये बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई, एक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की है, एक हमने रोल्स लॉ किया है, बाकी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।